ठीक है। अच्छा। निकिता पहले बताओ, दल बदल कानून है क्या? अच्छा। पूजा ये सही बोल रही है? इसका मतलब जितना भी। पूजा बताओ। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ, फिर आगे भी बढ़ना है। ठीक है। जानवी तुम बताओ। नहीं तो क्या करना पड़ेगा ना अपने को। बताओ, कुसुम आप बताओ। सुमन। तो वही मतलब हो जाता है ना, एक ही टाइप का है। ठीक है। बताओ। पार्टी हाँ। ठीक है, और कोई इसमें वो अमेंड करना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति पार्टी चेंज करे। हाँ। हाँ हाँ। पार्टी में तो कोई भी कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, जब इलेक्टेड पर्सन जब ऐसा करे तब की बात है। अगर वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है, उसने मतलब वो किया है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट हुआ है, और उसको छोड़ के वो किसी और दूसरे से ज्वाइन करता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, दल बदल कानून उसकी लागू होगा, जिसमें उसकी मतलब अयोग्य वो घोषित किया जाएगा। ठीक है। एक वो हो गया 2/3 वाला। ठीक है। और बताओ समीर बाबू। इसका एक्सेप्शन और है कुछ कि इतना ही है? हाँ। हाँ। ठीक है। कैसे कैसे मतलब? एक्सेप्शन बोल रहा हूँ मेरे भाई, ये तो हो गया, चल मैं बता दिया कि दल बदल कानून ये बोलता है ना? एक्सेप्शन क्या है इसका? इसमें बोला जाएगा कि लागू नहीं हो रहा है। हाँ। लागू नहीं होगा उसके ऊपर। ठीक है, जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष के पद से हटेगा, फिर वो अपना पार्टी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि आपको जो है इम्पार्शियल बोला जाता है उस समय जिस पोस्ट को होल्ड करते हैं। इम्पार्शियल मतलब। हाँ। भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए एक पार्टी विशेष से, फिर वो बोलेगा कि जो पार्टी बोलेगी वही वाला करेंगे, और बाकी तुम लोग बैठो ऐसा करके। तो ये क्या कि पद की एक गरिमा होती है, इसलिए क्या कि क्योंकि आप लोकसभा अध्यक्ष बन गए, एक पीठासीन अधिकारी हो वहाँ के, तो आपको जो है आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है आप क्या बोलते हैं, फ्री फ्रॉम बायस होके आप जो है डिसीजन लेंगे, जो भी लेंगे। ठीक है। ठीक। और कोई बचा गया? क्या नाम बोले, योगेन बोले ना? ठीक है। योगेन, निकिता, कृतिका। आज के लिए इतना ही है। ठीक है। हाँ। कहाँ से इसका पूरा नहीं खुलता क्या ये? बोलो तो इसका पूरा पूरा इसमें आता है सिस्टम में। पढ़ना है रे भाई। ठीक है। तुम लोगों का टाइम है अभी पढ़ने का। जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा ना, सेचुरेशन में आते जाओगे, उसके बाद लगेगा कि ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा है, होना जाना कुछ नहीं, हो कुछ नहीं रहा है, फिर पढ़ना नहीं होता। समझ रहे हो? अभी एकदम नया नया जोश है, लगभग सब जो है 21 22 23 इसी एज में हो गया अभी। ठीक है, तो अभी इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। ठीक। पढ़ाई तो ज़रूरी है। जब मैं 2 दिन में जो है 900 पेज पढ़ सकता हूँ, तो तुम लोग तो कर ही सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं ऊपर से नहीं आया हूँ मैं भी। करने से होता है, मतलब तुम्हारा वो क्या कहता है, डेडिकेशन मैटर करता है। डेडिकेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, लगन। हाँ, समर्पण। ठीक है। पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोग भी मतलब देखो क्या कि इंग्लिश मीडियम शुरू से नहीं थे अपन, 8वीं तक हम लोग भी वैसे ही पढ़ते थे। ठीक है। तो कवि और कवियत्री जो है 12वीं तक ही परेशान किए हैं, और अकॉर्डिंग टू द ऑथर इतना एकदम रटा हुआ रहता था, ये छाप देते थे। ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले से पूछते थे, अरे नहीं मैं पढ़ लेता हूँ, फिर अपने शब्दों में लिख लेता हूँ, ऐसे ही बोलते हैं। तुम लोग भी बोलेंगे नहीं? तुम लोग नहीं सुनोगे ऐसा कुछ? तुम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं ना, पूरे सबके सब हिंदी रहे, इसीलिए तुम लोग की दिक्कत है। इंग्लिश मीडियम वाले से ऐसे ही पूछोगे तो वही बोले कि हम लोग पढ़ते हैं अपने से, समझते हैं और उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं करके, ऐसी वही करते हैं करके। लेकिन हिंदी मीडियम वाला क्या करेगा, हिंदी मीडियम वाला को तो समझ आता नहीं चीज़ें, क्या करेगा, रट देगा उसको पूरा, पूरा एकदम रट देते थे। हम्म।
ठीक बोल रहा, अरे तो हाँ सही बोल रहा। जब समझोगे नहीं तब ऐसा वो लिखना होता है इस टाइप का, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि अपन बहुत मतलब बहुत पहले से एकदम बचपन से ही जो है इंग्लिश एकदम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, इस टाइप का नहीं है, ठीक है। गांव में पढ़े हैं फिर इधर आए हैं। हम्म, इसमें निकाले दो, उसमें निकालो ना, क्या बोलते हैं। अरे नहीं, अच्छा तो पूरा स्क्रीन, स्क्रीन में पूरा नहीं आएगा क्या, स्क्रीन में उतना ही आएगा। वो तो मैं समझ नहीं, क्या क्लियर नहीं दिखता ना, देखो ब्लर ड्राइव टाइप का दिखता है, उसी में निकालो पहले तो, उसी में निकालो। हम्म। हम्म। अब थोड़ा ठीक दिखा ना। अच्छा इसको जो से अपन, हाँ ठीक। हम्म। चलिए, आज अपन देखेंगे प्रेसिडेंट। बहुत ज़्यादा आपका क्या कहते हैं पावरफुल पोस्ट है, एट द सेम टाइम आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कुछ आपके टॉपिक्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रेगुलरली पूछा जाते हैं, जिसमें से एक टॉपिक आपका प्रेसिडेंट का है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट जो आपका क्या होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आपका हेड होता है, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख होता है मतलब क्या है कि नाम जहाँ भी नाम यूज होगा वो किनका होगा, आपका प्रेसिडेंट का होगा। चाहे कहीं भी हो, जैसे आपको क्या बोलते हैं, कोई भी आपको साइन करना है, हेड ऑफ द स्टेट होने के कारण क्या है, जैसे घर में कौन आता है हेड ऑफ द स्टेट, मम्मी होते, ठीक है। मम्मी जो डिसीजन लेगी, तीर कमान से बात जबान से निकल गई तो निकल गई सिर्फ, ठीक है। मजाक करो, मतलब आप देखो अल्टीमेटली जिसका जिसका मतलब अपने घर का सबका समीकरण अलग अलग रहता है, ठीक है। पापा का इसलिए बोलो क्योंकि इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम उनका है इसलिए, ठीक है। हम्म। तो संवैधानिक प्रमुख जो है आपका कौन होता है, आपका प्रेसिडेंट होता है। चाहे जितने भी आपके साइन होंगे, जो भी आपके नियम बनेंगे, ठीक है, वो किनके साइन से बनेंगे, तो आपका प्रेसिडेंट के उससे बनेंगे। एट द सेम टाइम कोई अगर आपको कोई कानून लेके आना है, ठीक है, या फिर मतलब नॉर्मल आदेश भी आता है, जैसे आप छत्तीसगढ़ अभी देखोगे कि छुट्टी उट्टी का देखते हो कि अवकाश है, अभी रामनवमी का अवकाश के लिए वो था। तो राज्यपाल के आदेशानुसार ऐसा करके नीचे लिखा रहता है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या कि स्टेट में राज्यपाल और सेंटर में जो आपका राष्ट्रपति, इनके साइन से या इनके एसेंट से ही, कंसेंट से, ठीक है, कंसेंट मतलब आपका सहमति, एसेंट इस टाइप का, इससे जो है आपका कोई आपका रूल बनता है, चाहे आपका कोई आदेश पारित होता है। जैसे कोई अनुसूची आपका जो है जनजाति जनजाति में कोई है, कोई जाति को लिस्टेड करना है आपका शेड्यूल्ड उसमें, तो वो कौन बताएगा, आपका प्रेसिडेंट ही बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो राष्ट्रपति जो है प्रमुख होते हैं पूरे, मतलब पूरे आपके राज्य स्टेट मतलब आपके केंद्र के, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको मान लीजिए कि कहीं से बाहर के लोगों से ट्रीटी करनी है, तो ट्रीटी करने के लिए साइन कौन करेंगे, आपका प्रेसिडेंट ही करेंगे, समझ आए। मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, है ना, तो मतलब संधि करना है, ट्रीटी करना है, तो कौन करेगा, आपका प्रेसिडेंट का साइन से होता है, ठीक। हम्म। भारत के प्रमुख प्रथम नागरिक है, जैसे आपका फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं, तो कौन रहता है, आपका राष्ट्रपति जी रहता है, ठीक है। हम्म। राष्ट्रपति जो एक पद है, ठीक है, क्या बोलते हैं गरिमामय पद है। तो क्या बोलते हैं कि ऐसा कई बार बीच में कांग्रेस के बड़े नेता ने बोल दिए थे कि राष्ट्रपति के राष्ट्रपत्नी कर दिया जाए, इस टाइप का, ऐसा महिला है तो, है ना। तो ये क्या कि ऐसा मत सोचना कि जो है क्या बोलते हैं आपका एक पद है, ठीक है, तो आप उसको जेंडर बायस होके फिर क्या कि वो नहीं कर सकते, समझे। हम्म। अनुच्छेद आपका 52 क्या बोलता है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया जाता है इसमें, ठीक है। आर्टिकल 52 जो है आपका, कुछ नया सिस्टम नहीं है, कहाँ गया, अरे वो यहाँ पर आता है ना, ये एज में खोलो इसको, एज में, एज में नहीं खुला है ये। मतलब ना, ठीक है। हम्म। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका आपको आपको क्वेश्चन आता है कि कौन मतलब निम्नलिखित में से कौन सा आपके पोस्ट जो है कौन से पद जो आपके संवैधानिक है, कौन सा गैर संवैधानिक है, ठीक है। तो संवैधानिक मतलब क्या कि ऐसे ऐसे पद या ऐसे चीजें जिनके बारे में संविधान में जिनका उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिनका नहीं किया है वो गैर संवैधानिक है। इट डजंट मीन कि वो आपका गैर संवैधानिक बोलने से आपका जो है ऐसा लगता है गैर कानूनी टाइप का है ना, वो गैर कानूनी नहीं है, वो चूंकि संविधान में उसका उल्लेख नहीं है इसलिए वो गैर संवैधानिक है, ठीक है। असंवैधानिक होने से चीजें गलत हो जाती है, ठीक है।
हाँ देखो अब ठीक लगा ना। अब ठीक है। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो आपका किस में हो जाएगा, आर्टिकल 52 में है। ठीक है, कि हम भारत एक राष्ट्र है, राष्ट्र इसको हेड ऑफ द स्टेट एक का एक पद होगा जिसको बोलेंगे राष्ट्रपति। इस टाइप का आपका आर्टिकल लिखा किसमें मेंशन है, तो आर्टिकल 52 में। ठीक, समझ आए। अनुच्छेद 53 में क्या आ जाएगा आपका, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। मतलब चूंकि देखो हेड ऑफ द स्टेट है तो उनके पास काम भी होगा, तो जो भी काम करेंगे कौन करेंगे, आपका आर्टिकल राष्ट्रपति करेंगे एज ए आपका आर्टिकल 53। एट द सेम टाइम इसमें क्या बोला गया, या तो खुद करेंगे या तो किसी अपने सबॉर्डिनेट, क्योंकि देखो पूरा काम तो खुद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सब अपने सबॉर्डिनेट के थ्रू जो है मदद करके मतलब हेल्प से जो है किया जाएगा करके। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 53 में बताया गया है। हम्म, कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है किसके अंदर निहित है, तो आपका राष्ट्रपति के अंदर निहित है। ठीक, हम्म, हम्म। आर्टिकल 54 में क्या बताता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट होगा उसका मीडियम क्या होगा, सारी चीज इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डिफाइन की गई है कि कौन सी चीजें कैसी होंगी। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल होंगे, तो आपका राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो है आपका निर्वाचक मंडल है ना, तो निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है। हाँ सोर्स, हाँ आयरलैंड से। ठीक है, तो ये भी अपने को याद रखना है। ठीक, तो निर्वाचक मंडल हो जाएगा। तो इसमें अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे जैसे अभी बीच में होगा फिर आपका फिर क्वेश्चन आएगा, या फिर इन जनरल भी आता है आपका कि आपका राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इलेक्टेड पर्सन होंगे, सबसे पहले तो याद रखना है इलेक्टेड पर्सन होंगे। तो कौन कौन से कहाँ कहाँ के इलेक्टेड पर्सन होंगे, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, एट द सेम टाइम कौन हो जाएगा, दो आपके आपका लेजिस्लेटिव असेंबली पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी की, और आपका दिल्ली। तो यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो जो है उसमें शामिल होंगे। तो इस तरह से देखेंगे आप, आयरलैंड। हम्म, ठीक है, तो आपका जो है राष्ट्रपति जो चुने जाएंगे, तो चुनने के लिए कौन कौन उसमें व्यक्ति शामिल होंगे, तो आपका राज्यसभा और आपका लोकसभा सबसे पहले तो ये, क्योंकि केंद्र वाले हैं। उसके बाद हो जाएगा आपके विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आपका जो यूनियन टेरिटरी के दो लोग, दो है, दिल्ली और आपका पुडुचेरी। इतने लोग जो आपका क्या बोलते हैं आपका निर्वाचन मंडल में, आपके निर्वाचक मंडल में शामिल रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि इतना तो ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि जो ऐसे कौन से बॉडीज हैं जो आपके पार्टिसिपेट तो करते हैं इलेक्शन में, लेकिन जब रिमूवल के टाइम में उन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं रहता। समझ आया क्वेश्चन। मतलब देखो चुनने के लिए जो है, जैसे घर में भी होता है कि जब जरूरत था तब मेरे को बुला लिए काम में, अब जब क्या है कि जरूरत नहीं तो पूछने वाला नहीं कोई, इस टाइप का। तो ऐसा कौन कौन सी बॉडीज है जिनको इलेक्शन के टाइम में पूछा तो जाता है कि हाँ आइए आइए, खाने वाने की व्यवस्था है, रहने वाने की पूरा व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन जब हटाना है तब क्या है कि उनको पूछैया नहीं है कोई। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी बॉडीज है, विधानसभा और आपका यूनियन टेरिटरी। समझ आए। मतलब जो है आपका अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो अभी बीच में क्या है कि आपका लोकसभा अध्यक्ष के लिए चल रहा था। ठीक है, तो आपको मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाना है, तो राष्ट्रपति को हटाना है तो फिर क्या रहेगा उसमें, सिर्फ आपको कौन से रहेंगे आपके कहते राज्यसभा और लोकसभा, इनकी जो सदस्य है उसको मतलब क्या बोलते हैं वो करेंगे, प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। समझ आए, कोई दिक्कत, समझ आ गया ना इसमें। केंद्र शासित में तो नहीं है अब। अब देखो उस समय जम्मू कश्मीर राज्य था, उसलिए राज्य का था उसमें। ठीक है, ऐसा है। मतलब देखो क्या है कि देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, तो निर्वाचन होना है तो उसके लिए लोग लगेंगे, कौन निर्वाचित करेगा, तो निर्वाचित करेगा तो कौन कौन करेंगे, पहला तो लोकसभा राज्यसभा तो रहेंगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सेंट्रल वो अथॉरिटीज है। लोकसभा राज्यसभा रहेंगी। ठीक है, और कौन हो जाएंगे आपके विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और कौन हो जाएगा, दिल्ली और पुडुचेरी क्या है यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है,
तो ये दो यूनियन टेरिटरीज के भी जो है आपका संघ राज्य क्षेत्र जो है, संघ शासित राज्य क्षेत्र जो है, इनके भी जो दिल्ली और पुदुचेरी के, इनके भी जो है जो निर्वाचित सदस्य है वो भी पार्टिसिपेट करता है कि इसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन जब आप इनको हटाना रहता है, इम्पीचमेंट लाना रहता है, तब जो है इन लोग का कोई रोल नहीं रहता। रोल किसका रहेगा? सिर्फ आपका राज्यसभा और लोकसभा का। अगर रख देंगे तो क्या होगा? अगर इन लोग को इन्वॉल्व कर देंगे इम्पीचमेंट में भी तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इसके आ जाएगा ये आपका कौन सा इसमें? तो आर्टिकल 52 में, तो अपन क्या 52 में क्या देखे? राष्ट्रपति का पद है ना। 53 में क्या देखे? का मतलब ये राष्ट्रपति खुद काम करेगा या तो उनके पास सबऑर्डिनेट होंगे जो उसको असिस्ट करेंगे, ठीक है। 54 में क्या जाएगा आपका? निर्वाचक मंडल, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है आपका किस में जाएगा? आपका आर्टिकल 55 में। निर्वाचन तो होगा तो निर्वाचन मंडल में किस में? आपका 55 में है, लेकिन आपका सॉरी 54 में, 55 में क्या जाएगा आपका? उसका कौन से पैटर्न से, कौन से मेथड से होगा? मेथोडोलॉजी कौन सा रहेगा? तो आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आपका सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम जो होगा, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होगा किसका? आपका राष्ट्रपति का। इट मीन्स जैसे क्या होता है कि आप जो क्या बोलते हैं, जैसे आप चुनाव जब आप जाते हैं तो ईवीएम रहता है। ईवीएम में जो आप जो अपना जो भी आपका कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, जिसको आप चाहते हैं कि वो आए, आप एक बटन दबाते हैं तो हो जाता है आपका काम, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता है। इसमें क्या रहेगा आपका? जैसे 4 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, 4 लोग खड़े हुए तो उनको जो वो है क्या बोलते हैं, जो निर्वाचक मंडल है, उनको एक वो दिया जाएगा, एक शीट दी जाएगी, उसमें बोला जाएगा कि आप किसको बनाना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर सबका अपना एक फेवर रहता है कि हाँ इनको बनाना करके उस, लेकिन क्या बोला जाता है कि मान लो ये नहीं बने तो फिर कैसा होगा? तो आप जो है ए को रखे पहले में, फिर बी को रखे, फिर सी को रखे, फिर डी को रखे, ठीक है। तो अगर ए को ए मतलब मान लीजिए कि आपने जिसको दिया लेकिन उसको कोई दिया नहीं, आपके अलावा कोई नहीं दिया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर आपका जो है चूंकि ए अब एलिमिनेट हो गया, ठीक है, फिर आपका किसका आप प्रेफरेंस किसको दे रहे हो? आप बी को दे रहे हो। तो बी आपको जो फिर देखा जाएगा कि फिर आपका दूसरे लेवल पे जो काउंट होगा किसका? बी का होगा, कि बी को चाहने वाले कितने हैं, बी की फैन फॉलोइंग कितने हैं, समझ आए? इसको ऐसा समझो, अभी जब तुम लोग का ज्वाइनिंग मतलब निकल जाएगा जॉब, जब हो जाएगा सब, है ना, फिर जो आपका आता है क्या? प्रेफरेंस लिस्ट। टीचर वीचर का भरे होगा सब ऐसे, है ना, बीएड करके बैठे हैं सब। तो क्या है कि प्रेफरेंस लिस्ट आता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस लिस्ट में रहता है कि आपको कहाँ जाना है। तो आप बोलोगे कि रायपुर दे दो, ठीक है, या फिर क्या है कि आसपास का भिलाई विलाई दे दो, इस टाइप का आप एक लिस्ट बनाते हो ना। अगर आपको आपकी योग्यता के हिसाब से अगर ये रायपुर नहीं मिल रहा तो आप क्या करोगे? भिलाई भेज दो, भिलाई नहीं तो आस में तो दुर्ग भेज दो, यहाँ आसपास अवनपुर भेज दो, ऐसा शेड्यूल वो बनाते हो ना। तो आपका प्रेफरेंस लिस्ट है बेसिकली, आप समझ लो। तो ये आपका क्या होता है? आपका ये आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसी को बोलते हैं, समझ आए? हम्म। नहीं नहीं नहीं, वही तो बोल रहा हूँ आपका जो उसमें लिखा रहेगा कि आप चारों का ऐसा फोटो रहेगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ जरा। मान लो ऐसा 4 ठोको रहेगा हम लोग, है ना। तो आप बोलोगे कि पहला प्रायोरिटी कौन सा है? ये बनना चाहिए। मान लो अगर वो उसको कोई ज़्यादा वोट नहीं मिला तो एलिमिनेट हो गया। अब तुम्हारे हिसाब से क्या है, 2 3 4 वाले आ गए, तो दूसरा का काउंट होगा कि दूसरे को कितने लोग चाहने हैं। अगर वो सबको मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरे के पास आएंगे तो तीसरे का लिए कौन ज़्यादा है करके, तो इस तरह से जो आपका तीसरा के पास होगा तो तीसरों को मिलेगा, इस टाइप का। हाँ हाँ, प्रेफरेंस वही बता रहा हूँ, प्रेफरेंस लिस्ट तब तो होगा ना कि अगर इसको ये नहीं आया तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, इस टाइप का। हाँ, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला उसको मतलब वो बनेगा राष्ट्रपति। समझ आया? किसी को कोई तकलीफ? ठीक। तो ये हो जाएगा आपका निर्वाचन की रीति आपका कौन सा हो जाएगा? आपका आर्टिकल 55 में, ठीक। राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है, वह उसका निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। मान लो कभी ऐसा कुछ दिक्कत हुआ तो क्या कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब जैसे आता है कि आपका कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो आपका दूसरे बार का करना पड़ गया, ये कब होगा? जब आपके पास जो है वो गठबंधन की सरकार रहेगी तभी होता है। आपका मेजोरिटी है, आप जिसको चाहो वो राष्ट्रपति बना देंगे, ठीक है, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा वाला, ठीक है। और आपके पास गठबंधन की सरकार है तो फिर क्या अपना सब अपना अपना तरफ खींचते हैं सब, ठीक है। तो ये है।
तो कौन से राष्ट्रपति के टाइम में जो है वो ये सब चला था? मतलब दूसरे दूसरे राउंड का जो वो चला, दूसरे राउंड का इलेक्शन किसके टाइम में चला था? हम्म? समझ आया क्वेश्चन? नहीं आया? पांचवी में, ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी जो है पांचवी में हार गई थी हैं, लेकिन छठवें बार जो है आपका निर्विरोध जीत गए थे। समझ आया? तो पांचों कौन बने थे? अच्छा, अरे पुराने लोगों को तो बाराबोर का गंज जानते हो? बाराबोर का गंज सुने हो? गब्बर मूवी वो वाला देखो, क्या बोलते हैं, शोले मूवी देखे हो? दो नलिया, यूपी से हो तो दो नलिया बोलने से समझ आ जाता तुम लोग को। है कोई दो नलिया वाला? तो दो नलिया जो रहता है आपको बाराबोर का गन रहता है, छर्रा रहता है बेसिकली उसमें, ठीक है। कोई नहीं किया? अच्छा, एनसीसी वाला कोई नहीं है तुम लोग? जिंदगी से बहुत चीज़ों से महरूम हो गए तुम लोग। खैर, अब सबकी किस्मत में हर चीज़ नहीं रहता है। हम्म। बताओ। क्वेश्चन ही भूल गया मैं, क्या था क्वेश्चन? हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। चलो अच्छा, आएगा तो फिर बताऊंगा और कुछ कुछ कि यही एक मतलब दो ऐसे व्यक्ति हुए जो आपके कार्यकाल के दौरान ही जिनकी मृत्यु हुई, इनमें से एक ये है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो आपका जो अगर कुछ दिक्कत होता है तो फिर क्या है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो आप कहाँ जाओगे? आपका सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ठीक है। हम्म। इलेक्शन को कराएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। निर्वाचन, हाँ, इलेक्शन आयोग कराएगा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन कराएगा। हम्म। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद आपका कौन सा जाएगा? आपका 56। पदावधि मतलब टेन्योर, ठीक है। तो कितने टेन्योर के लिए रहेंगे, क्या रहेंगे, आपका किस में बताएगा? आर्टिकल 56 में बताया गया है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। तो पद धारण करने की विधि जो आपका क्या रहेगा? 5 वर्ष रहेगी, है ना। 5 वर्ष के लिए आपके राष्ट्रपति का पद के लिए किसी व्यक्ति को चुना जाएगा, ठीक है। और वो 5 वर्ष के बाद हो सकता है उसको रिपीट किया जा सकता है, लेकिन क्या है कि फिर से इलेक्शन अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र रेजिग्नेशन देना है, ठीक है, तो किनको देंगे? आपका उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को देना है तो वो राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। लेनी देनी से चलते रहना चाहिए, ठीक। ये हो गया। राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। या तो वो खुद से दे दें। पंचायत पढ़े ना तुम लोग? हाँ, बताओ क्या बोलते हैं। राइट टू रिकॉल किस में है? 22 है ही नहीं। है मतलब 22 है, लेकिन 21 है ना। 21 में जो है का है ना, 21 का है आस पास ऐसे टाइप का, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से जाएगा आपका कार्यकाल पूरा होने से पहले आपका महाभियोग इम्पीचमेंट, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इम्पीचमेंट वर्ड बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ जो आपका प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया गया है। जो मेथड यूज़ होता है इम्पीचमेंट में वो भी आपका किसके लिए यूज़ होता है? आपका जुडिशरी सिस्टम के लिए भी होता है, लेकिन उसमें आपका इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। हालांकि आम बोलचाल भाषा में कर देते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट वर्ड अगर आपको आता है तो सिर्फ वो प्रेसिडेंट के लिए डिनोट किया जाता है। रिमूवल ऑफ जजेस के लिए वर्ड यूज़ होता है समय। समझ आए? ठीक। बात कुछ तो राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया हटाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक वो अपना उत्तरदायी निभाएंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति के पद ग्रहण न कर ले। मतलब मान लीजिए 5 साल हो गया है। अच्छा, नियम क्या है? 5 साल मतलब आपका राष्ट्रपति का नए आने वाले राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है कब तक हो जाना चाहिए? 6 माह के भीतर आपका हो जाना, टेन्योर खत्म होने के 6 महीने पहले अपने को ये सब तमाशा खत्म कर लेना है, ठीक है। इन केस मान लो किसी उसके कारण नहीं हो पाए, मान लो, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा? 5 साल खत्म हो गया तो उपराष्ट्रपति देखेंगे क्या? हाँ, ठीक है। हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के ले चलेंगे, इस टाइप का नहीं होता, ठीक है। जब तक आने वाला उनका उत्तराधिकारी नहीं रहेगा तब तक जो है उनको ही देखना है। समझ आए? समझ आए? इन जनरल देखो, राष्ट्रपति नहीं है, इन दैट केस क्या है कि या तो अक्षम है, या तो अभी किसी कारण से या तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, इस टाइप का कुछ रहा है, तब जो है उपराष्ट्रपति देखते हैं। लेकिन टेन्योर खत्म हो गया है तो फिर क्या रहेगा आपका?
राष्ट्रपति देखेगा, अनटिल अनलेस जब तक आपका राष्ट्रपति का पद के लिए इलेक्शन ना हो जाए। ठीक। हाँ, मतलब इस टाइम ऐसा बोल रही हो? नहीं तो देखो ये क्या है कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट लेके आया गया वो किस लिए किया गया आपका, जो कि काम, देखो काम, द मस्ट क्या शो इज मस्ट गो ऑन वाला वो है। ठीक है, कोई आए चाहे दुनिया चलती रहेगी, कोई रहे चाहे ना रहे, देश चलता रहना चाहिए। पर ठीक है, इसी कारण से मान लीजिए वो विदेश यात्रा कर रहे हैं या हेल्थ उनका ऐसा नहीं है, जनरली ये सब जो है 35 साल के जैसे क्या रहता है, एज कितना रहता है मिनिमम, 35 रहता है। 36 साल के आदमी को तो बनाएंगे नहीं, है ना। बनते उतने ही एज वाले हैं जिनका टिकट जो है लगभग रहता है वहीं पर, एक पैर नीचे उधर रहता है, एक पैर इधर रहता है। ऐसे केसेस में क्या कि हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी रहे, मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि कहीं और बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है कि आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट लेके आएगा, क्योंकि काम रुक नहीं रुकना चाहिए किसी का। सरकारी महकमा तो ऐसी बदनाम है पेंडेंसी के लिए, समझ आए, इसलिए कार्यवाहक का इसलिए निकाला गया है। बाकी इन जनरल जो है आपका, अगर राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति ही काम करेंगे। ठीक है। हम्म। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के लिए, हाँ ठीक है, तो उत्तरदायित्व निभाएंगे। ठीक, ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका आर्टिकल 56 में। ठीक है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुसार, जैसे आप देखेंगे प्रेसिडेंशियल रूल ऑफ लॉ आपका कहाँ है, प्रेसि राष्ट्रपति का जो शासन है कहाँ देखने को मिलता है आपको, यूएसए में देखने को मिलता है। तो यूएसए में क्या नियम है आपका, राष्ट्रपति वहाँ हर बार बन सकते हैं क्या, कब तक बन सकते हैं, 2 बार हो सकते हैं बस। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 2 बार हो सकते हैं, मिनिमम जो है जितना उनकी योग्यता है चुन लिया जाए तो हो जाएगा स्टेप। लेकिन मैक्सिमम क्या है उनका, 2 टेन्योर वो कर सकते हैं। इसीलिए क्या कि अभी बहुत ज़्यादा इडी चिटी का जोर लगा रहा है ताकि फैन फॉलोइंग अपना फैन बेस बना रहे। ठीक है, इसलिए आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। हम्म। तो ये सारी चीज़ें तो क्या है कि भारत में जो है ये क्या है आपका, ऐसा नहीं है, मेंशन नहीं है। आप जो है भारत में ये है कि आपकी जब 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 तक सरकार चाहेगी, जब तक उनके फैन लोग उनको आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जिताते रहेंगे, तब तक आप राष्ट्रपति बनते रहेंगे। समझे, मतलब यहाँ पर ऐसा कैप नहीं लगा हुआ है। ठीक है, कि आप जो है 2 ही बार बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको निर्वाचक मंडल इलेक्शन करके आपको जिताते रहेगा, आप बनते रहोगे। ठीक है, तो क्या राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। ठीक है, यह जगह आपका आर्टिकल 57 के, तो आपका जो है कितनी बार आप वो फ्रिक्वेंसी में कितनी बार आप जीत सकते हो, ये आपका ये बताता है आपका आर्टिकल 57। ठीक, मतलब देखो मेंशन नहीं है कि आपको, जैसे वहाँ मेंशन है कि दो टेन्योर बस कर सकते हैं करके, यहाँ नहीं लिखा है। इंटरप्रिटेशन यही होता है। ठीक है, नहीं लिखा है मतलब क्या है, जब तक बनाना चाहे तब तक बना लो। ठीक है, नहीं लिखा है मतलब क्या है कि ये भी तो हो सकता है ना कि नहीं बनाना है करके, लेकिन आपका जो है आपका लिटिगेशन इस तरह से, या आपका जो ये इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया जाता है कि आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हैं। मुझे ये आपका पावर है किसी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या बोल सकते हैं लॉ में। ठीक, तो आर्टिकल 57 हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए अर्हता है शपथ एवं शर्तें, ये कौन सा आर्टिकल में हो जाएगा आपका, आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 में क्या हो जाएगा आपका, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, जैसे आप जैसे किसी भी पोस्ट के लिए आप जाते हैं तो आपको क्या मांगता है, आपका ग्रेजुएशन मांगता है, डिपेंड्स अपॉन पोस्ट। किसी में जैसे एमटीएस में क्या मांगता है आपका, 10th मांगता है, और सीएचएसएल में 12th मांगता है, और सीजीएल में ग्रेजुएशन मांगता है। ठीक है, ये हो गया इस तरह से, तो आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट है पहले से। ठीक है, इस तरह से जो है आपका राष्ट्रपति के लिए भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आर्टिकल 58 में क्या बोला गया आपका, सबसे पहला आपका भारत का नागरिक हो। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष आपका पूरा कर लिया हो। ठीक है, और क्या जाएगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य हो ऐसा नहीं बोल रहा है, लोकसभा में चुने जाने के लायक होना चाहिए, इतना ठीक ठाक आदमी होना चाहिए अपना। ठीक है, ठीक, केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद का जो डेफिनेशन कौन डिसाइड करता है, संसद डिसाइड करती है। इन जनरल जो आपका
अगर मोटा मोटे तौर पर बोला जाए तो ये क्या जाएगा आपका, जो नौकरी पेशा ना हो इस टाइप का, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं जिसको लाभ के पद में काउंट नहीं किया जाता। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको याद रखना, क्योंकि 3 है तो चौथा बोल देगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष एटलीस्ट होना चाहिए उसका, ठीक है? उसके बाद आपका लोकसभा के सदस्य चुने जाने लायक होना चाहिए और लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 4 आपके जो है क्राइटेरिया हैं जिसके जो फुलफिल करेंगे वही राष्ट्रपति बनने के लायक हैं, ठीक है। बीच में क्या किया आपका जो है, बीच में मतलब काफ़ी टाइम पहले जो है आपका एक लेडी को बनाने की कोशिश की जा रही थी प्रधानमंत्री, लेकिन जो विपक्ष है बहुत इसका बहुत सिरे से कंडेम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए करके। तो सिटीजनशिप ही यहाँ पर नहीं मिला है, ऐसे लोग को आपको मतलब सोवरेनिटी पे खड़ा करता है सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन हेतु उम्मीदवार के लिए आपका कितने चाहिए, आपके 50 लोग आपको क्या होना चाहिए, आपका प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 आपका क्या हो जाएंगे, आपके अनुमोदक होना चाहिए। मतलब 50 लोग जो आपका बोले कि हाँ मतलब हम इनका सपोर्ट करते हैं। जैसे आप दुर्योधन किसको बोलते हैं कि राजा मतलब अंक का राजा बना देता हूँ करके, कर्ण को बोलते हैं, ठीक है। तो राजा के टाइम में तो राजा बहुत बोल देगा, पर डेमोक्रेसी में क्या कि अपने को लोग चाहिए, ठीक है। 50 लोग जो है प्रस्तावक होंगे कि हाँ हम लोग के हिसाब से इसको बनाना चाहिए, और अनुमोदक कौन रहेंगे, आपके 50 लोग रहेंगे, ठीक है। तो 100 लोग आपको फैन होने चाहिए आपकी लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है। हाँ, अनुमोदक मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ सपोर्ट करने वाला समझ, ठीक है। 50 आपके प्रपोजल रखने वाले और 50 उसको सपोर्ट करने वाले, ठीक है। तो 100 लोग आपके चाहिए, ठीक है। प्रत्येक उम्मीदवार जो भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में आपका जो है क्या क्या करना चाहिए, 15,000 की जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। तो आपका जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा कितना, आपका 15,000 का, ठीक है। जनरली आपका जो है पार्षद का है, सरपंच का है, सब में भी आपका जमानत राशि रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, हाँ, हाँ वापस भी होता है, क्यों रखते हैं, हाँ, सीरियस बेसिकली सीरियस कैंडिडेट्स हैं, एक फिल्टर है ये बेसिकली इस टाइप का। नहीं तो क्या फ्री रहेगा तो सबको ये आ जाएगा। जैसे क्या होता है कि देख रहे हो अभी शायद व्यापम फिर से कर दिया क्या पैसा वाला, बाकी रिफंड कर देता है ना। ये सिस्टम इसीलिए लाया गया क्योंकि पिछली सरकार में क्या है कि पाए पाए भुंजी खाया इस टाइप का, अब भरे पड़े हैं, जाना नहीं है किसी को एग्जाम दिलाने, लेकिन भर देते हैं यार चलो फ्री तो है ऐसा करके। तो आपको नहीं लग रहा है, लेकिन क्या सेटअप आपके लिए, इसके लिए स्कूल मतलब हायर करना, इन्विजिलेटर रखना, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको उनको मैनेज करनी है। तो आना और आना नहीं है तो फिर क्या है कि दिमाग ख़राब नहीं होगा। घर में जैसे आप घर में आपको बोले कि 10 मेहमान आ रहे हैं, खाना बना दे 10 लोगों का, आए हैं 4 लोग, गुस्सा नहीं आएगा तुम लोग, खाना कौन खाएगा, खाना बच गया कौन देखेगा सर। वैसे उसका जो पेपर हो गया, आंसर शीट हो गया, वो जो इन्विजिलेटर को एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, गुस्सा नहीं आएगा। तो ये बेसिकली आप एक फ़िल्टर है, जमानत राशि एक एज अ फिल्टर है कि आपका जो है मतलब आप सीरियस कैंडिडेट्स ही उसमें इन्वॉल्व हो। जैसे आप देखेंगे आपका क्या हुआ कि बैंक्स में पूछा, ब्रांच मैनेजर से बात हो रही थी तो बोले कि जनरली अभी क्या हो गया आपका 5,000 आपका कर दिया, 2,500 5,000। पहले आपका जो जनधन योजना के अंतर्गत जो अकाउंट्स खुले हैं वो कितने रुपए में खुले हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट था। तो इससे क्या होता है कि आपका जो है 5,000 का एक लोग कैप रखे हैं, है ना, प्राइवेट बैंक जनरली 5,000 तो मिनिमम है, 10,000 20,000 का भी है, उसका लोग अलग उसका प्रॉफिट देते हैं। तो बेसिकली मैं पूछा तो अगर वो लोग जीरो कर देंगे तो जाहिर तौर पर बहुत लोग आएंगे अकाउंट खुलवाने के लिए, तो उन लोग का क्या कहते हैं कस्टमर बेस अच्छा बनेगा ना। तो बोले कि ऐसा कस्टमर बेस नहीं चाहिए सर हम लोग को, मतलब अपने को लोग चाहिए जो अच्छे लोग हो। जैसे 200 250 350 पेंशन आता है ना, विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के साथ वो वाला इन लोग क्या कि 250 300 आने के लिए इन लोग का एफर्ट्स हम लोग को बहुत ज़्यादा लगेगा ना उसमें बेसिकली, उनको ट्रीट करना वो सब। तो अगर ऐसे लोग को अगर ना अपन ट्रीट करेंगे तो हम लोग को जो मेन कस्टमर बेस है वो उसको अपन टाइम नहीं दे पाएंगे। इस तरह से एक फ़िल्टर है बेसिकली 5,000 का 10,000 का, समझ आया। ये बेसिकली ये सबसे फ़िल्टर है, एक फ़िल्टर रखा गया है ताकि जो है आप सीरियस कैंडिडेट्स को ले सकें। ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपका जो है जैसे आप जमानत राशि 15,000 है, जैसे आपका सरपंच हो गया पंच हो गया,
तो पैसा किस केस में वापस होता है? हाँ ठीक है, तब तो चुनाव ही नहीं हो रहा मेरे भाई, ठीक बात है। ठीक है सही। और 1/6 आपका अगर वोट आपने ले लिया है, भले आप, इट डजेंट मैटर कि आपने जीता है कि नहीं जीता है, लेकिन आपको 1/6 आपको वोट मिल जाता है। इट मीन्स आप जो है एक ट्रस्टेड आप कैंडिडेट रहो करके, तो आपको पैसा वापस हो जाता है। समझ आए? जिनका नहीं मिला वो, उनका पैसा हम लोग जमा कर देते हैं आपका निर्वाचन आयोग में, हम ही लोग के पास रहता है। जैसे नगरीय निकाय का हम लोग अरेंज कराते हैं तो हम लोग के पास रहता है, जो कर देता है उसको आप शपथ पत्र भरा कर उनको वापस कर देते हैं। जिनका नहीं रहता उन लोग का जमा कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको दबा दो करके, ठीक। इंक्वायरी बैठ जाएगा फिर बाद में। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका जमानत राशि। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति की पद को शपथ किया जाएगा आपका आर्टिकल 60 में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कराई जाएगी। तो शपथ जो है कौन दिलाएगा उनको, ये भी क्वेश्चन आता है तो आपका सीजीआई है ना। तो अपन क्या देखें, सबसे पहले आपका कौन सा था आर्टिकल 52 में, क्या था? राष्ट्रपति का पद। 53 में कार्यपालिका, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख कौन रहेगा आपका, राष्ट्रपति। ठीक है, उसका 54 में उसका निर्वाचन। ठीक है, उसके बाद आपका 55 में निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, हाँ हाँ सॉरी, हाँ निर्वाचक मंडल 54 में, निर्वाचन पद्धति आपका 55 में। 56 में क्या है, कार्यकाल या पदावधि है ना, 56 में पदावधि, टेन्योर हो गया। ठीक है, 57 में क्या हो जाएगा, हाँ मतलब पुनः निर्वाचन 57। 58 में हाँ योग्यता हो गया। 57 में सॉरी सॉरी 58 हो गया। 59 में क्या देखे अपन, ठीक हम्म ठीक। 60 में आपका क्या था, उचित, अब आपका जो शपथ वाला हो जाएगा। ठीक है, 61 में क्या हो जाएगा, इम्पीचमेंट है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। आर्टिकल कौन से, किस आर्टिकल के अंतर्गत जो इम्पीचमेंट का क्लॉज है तो आपका, या महाभियोग का आर्टिकल 61, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधार क्या रहेगा इसका, क्वेश्चन ये भी आता है कि किस ग्राउंड में जो आप उसको हटा सकते हैं, तो आपका संविधान का अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक, समझ आ रहा है जानवी? पेंडेंसी प्रोक्रास्टिनेशन मत करो, वो एक टाइम नहीं आएगा, वो कभी टाइम नहीं आता कि जो चीज़ें हम जो है बाद में पढ़ेंगे करके, अभी जो है रिदम में है। मान लो कि जैसे आप शुरुआत का जो है अगर नहीं पढ़ी हो तो फिर क्या है कि वो खत्म है, वॉश आउट है, क्योंकि मैं उसको तो पढ़ाऊंगा नहीं। अब जो पढ़ना तुमको खुद से पढ़ना है तो अलग से उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे। वही बोल रहा हूँ कि प्रोक्रास्टिनेशन मत मत करो, जो है यहीं पर उसको चीज़ों को मगअप करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपका जो है आपका ग्राउंड क्या रहेगा इम्पीचमेंट का आपका, तो एनक्रोचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या आपका संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, जैसे देखा गया पैटर्न, क्या देखा गया था कि पहले क्या है कि आपका राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख, मतलब कार्यकारी प्रमुख बनते हैं आदमी। ठीक है, फिर संवैधानिक प्रमुख बन जाते हैं, फिर संवैधानिक प्रमुख के बाद जो है सर्वे सर्वा हो जाते हैं। जनरली पैटर्न देखा गया है। ठीक है, बीच में मेरा ख्याल शायद 2020 में या 21 में क्वेश्चन आया था, शायद 19 से 18 जो भी था, कि आपका जो कौन कौन से आपका देश के जो प्रमुख है उन लोगों का कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए बढ़ गया करके, व्यापम को क्वेश्चन है नहीं, उन लोगों का था उस समय। अभी भी मान लो कि कौन से देश का है ऐसा जो, ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे होंगे, लेकिन मेजर आप जो बताओ किसका किसका है, रशिया और चाइना का। ठीक है, ठीक है, तो ये पैटर्न है बेसिकली, पहले आप नेता बनोगे, सबसे बड़े नेता बनोगे, फिर आप जो है कार्यकारी प्रमुख। हाँ 2026 37 तक है ऐसा टाइप का उनका टेन्योर। ठीक है, समझ आए? ये पैटर्न देखा गया कि पहले आप जो प्रमुख बनेंगे, फिर आप संवैधानिक प्रमुख बनेंगे, फिर संवैधानिक प्रमुख बनने के बाद जो आपको पूरा उसको चेंज कर देते हो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने लिए। ठीक है, चाहे तो इसका शी जिनपिंग का देख लो। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये क्या है कि ये पैटर्न को तोड़ने के मतलब ये भारत में चूंकि डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ ना हो, इसीलिए जो बोला गया कि संविधान का अतिक्रमण में के बेस पे आप जो इसको कर सकते हैं। जहाँ लगा कि ये इंक्रोचमेंट कर रहा है अभी ज़्यादा, इसके पर ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, तो फिर क्या है, काट दिया जाए। तो आपका ये ग्राउंड रहेगा आपका संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, इम्पीचमेंट के लिए 14 दिन पहले आपको क्या नोटिस उनको देना पड़ेगा कि
आप जो है इस टाइप का काम आपके लिए कर रहे हैं अपन, है ना। कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम आप एक चौथाई लोग जिसमें सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, ठीक है। 14 दिन पहले उनको इंटीमेशन देना है कि आपके खिलाफ ऐसा सा षड्यंत्र चल रहा है सदन में, ठीक है। तो ये इसमें कितने लोग हैं, एक चौथाई आपके लोगों का साइन होना चाहिए। ये तो ऐसे करके कोई भी जाके पूजा ही जाके वहाँ लिख के दे देगी राष्ट्रपति को कि आपको हटा रहे हैं करके, उसका वैलिडिटी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो एक चौथाई लोग का उसमें साइन होना चाहिए, ठीक है। जो उसमें आपका लोकसभा राज्यसभा के लोग हैं जो उनको हटाना चाह रहे हैं, मतलब जो हटाना चाह रहे हैं उन लोग लिख वो देंगे कि आपका काम नहीं जम रहा अपने को ऐसा करके, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंटीमेशन लेटर दिया जाएगा। जिस सदन में आरोप लगाया जाता है, ठीक है, वहां उस सदन के कुल सदस्य संख्या की 2/3 बहुमत से इसको संकल्प को पारित कर अगले सदन को भेजा जाता है जिससे इन आरोपों की जांच हो सके। समझ आया। तो देखो आपका जो है पहले आरोप लगेगा, ठीक है, फिर आपको जो है इंटीमेशन लेटर जाएगा, कितना आपका एक 1/4 जो आपके वो है उस सेटअप में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ के एक चौथाई लोग लिख के देंगे। फिर आपका इंटीमेशन लेटर जाएगा, फिर वो अपना जवाब बना के आएंगे, ठीक है। फिर मान ली 2/3 उससे पास हो गया पहले सदन से, राज्यसभा से मान लो, ठीक है। तो उसके बाद क्या जाएगा, लोकसभा जाएगा। लोकसभा में ये चीज़ें जाएंगी, फिर क्या एक कमेटी बनेगी। कमेटी बनेगी और ये देखेगी कि सच में ऐसा कुछ है कि इन लोग मतलब ऐसी मतलब हवा में उड़ा रहे हैं, फोकट का कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि लगता है, लोकसभा के जो एक कमेटी बनेगी वो अपना रिपोर्ट पेश करेगी, और इस रिपोर्ट के पेश करने के बाद जो फिर वो होगा बहुमत, वो होगा क्या बोलते हैं आपका वो क्या बोलते हैं आपका वोट डाला जाएगा। अगर 2/3 से अगर पास किया जाता है कि हाँ आदमी ठीक तो नहीं है, बात तो सही है करके, तो फिर क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को अपना पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ आए, ठीक। इन जनरल होता नहीं है क्योंकि देखो कौन बनाते हैं उनको, राष्ट्रपति कहाँ से बनता है बेसिकली, लोकसभा का जो वो है सांसद हैं, उनका वो वेटेज ज़्यादा रहता है, मतलब जिनकी सरकार होती है उनके राष्ट्रपति होते हैं। इन जनरल जो है अपने ही उसमें कोई नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि आपके साख पे बात आ जाती चीज़ें। समझ आए, दिक्कत कुछ। हम्म, हाँ, इससे पहले उनको हटाने से पहले उनको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है कि आप जो है, या अगर आपने कुछ ऐसा कुछ काम एक्ट किया तो आप किस ग्राउंड पे किया था, वो कौन से वजहें थी, तो क्या था ये सब होता है। फिर आपका जो है अगर 2/3 से पास हो जाता है तो उनको अपना पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अब देखते हैं इसके आपकी शक्तियाँ कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो अभी तक अपन क्या क्या देखे आपका, अभी तक अपन क्या क्या देखे। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का जो पद है वो आपका क्या है, संवैधानिक प्रमुख है वो। आपका प्रथम नागरिक हो गए। 52 में क्या देखे उनका पद का प्रावधान था। 53 में क्या देखे अपन, कार्यपालिका संबंधी उनके पास शक्ति है जो उनको यूज करेंगे, या तो खुद करेंगे या तो अपन अपने सबॉर्डिनेट्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा आपका, जैसा आप देखेंगे कि जो आपका अपॉइंटमेंट होता है, तो दिक्कत पहले तो नहीं होता था इतना। 54 में क्या आ जाएगा आपका, आपका निर्वाचन हो जाएगा, निर्वाचक मंडल आ जाएंगे 54 में। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन था आपका, लोकसभा राज्यसभा और आपका जो है पुडुचेरी और दिल्ली के आपके जो यूनियन टेरिटरी और विधानसभा, सबके कौन इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे ना। राज्यसभा में कितने लोगों को वो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, 12 लोग, वो 12 लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बोल देंगे सेटिंग कर देंगे इस टाइप का। 12 तुम लोग को कहाँ थे तुम लोग, कहाँ मैं लेके आया हूँ तुम लोग को, तुम लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा वक्त आया था करके, इस टाइप का सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है, संविधान में। तो जो भी रहेंगे निर्वाचित सदस्य इनको पार्टिसिपेट करेंगे इनके इलेक्शन में, ठीक। 55 में क्या देखिए अपन, एकल संक्रमणी मत पद्धति थी आपकी, ठीक है। चुनाव आपका जो है, अगर कुछ दिक्कत होता है तो विवाद होता है तो कौन करेंगे, आपका सुप्रीम कोर्ट करेंगे। इलेक्शन आपका कौन कराएंगे, तो आपका निर्वाचन आयोग ही कराता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के पास नहीं जाता है क्योंकि ये आपकी जो है मतलब इसमें फिर वो मतलब आरोप लगते हैं फिर कि आपका जो है आप किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट कर रहे हैं करके, ठीक है। इसीलिए जो आपका इम्पार्शियल आपका एक बॉडी आपका जुडिशरी, इसीलिए उनके पास जाता है कि अगर कुछ ऐसा कोई इशू है तो जो है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर देखेगा, हैंडल करेगा। पदावधि आपका या टेन्योर क्या हो जाएगा, 5 साल का रहेगा। ये आर्टिकल कौन सा आपका 56 में बताया गया, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा आपका पुनर्निर्वाचन आपका 57 में हो जाएगा, ठीक है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा हो जाएगा आपका 58 में हो जाएगा।
तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल हो चुका रहना चाहिए, कोई लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, और क्या रहता है आपका लोकसभा में सदस्य में लोकसभा के सदस्य चुने जाने लायक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका 50 लोग प्रस्तावक, 50 लोग अनुमोदक होने चाहिए, और कौशन मनी की तरह था आपका 15,000, 1/6 वोट मिलने के बाद क्या कि उनको पैसा वापस कर दिया जाता है। आर्टिकल 60 में क्या आ जाएगा, क्या बोलते हैं, पद की ओथ, मतलब ओथ सेरेमनी में कौन उनको कराएंगे, तो आपका आपका सीजीआई कराएंगे। 61 में क्या था आपका, इम्पीचमेंट था। ठीक है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या था आपका, बेस ग्राउंड क्या आपका, संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, यही एक ग्राउंड है। ठीक है, यही एक ग्राउंड है। साबित कदाचार ये सब क्या कि आपके ऑफिशियल उन लोगों के लिए है। साबित कदाचार हो गया या फिर पागल हो गया, ये हो गया, स्टेप का जो भी है उन लोगों के लिए। बेसिकली इनका जो ग्राउंड है यही एक मतलब मेजर है। ठीक है, उसके जगह आपका 14 दिन पूर्व इंटीमेशन देना है, और 1/4 लोग उसमें साइन करके देंगे उस सदन के। और फिर क्या कि ये क्या बोलते हैं, पहले सदन में पास होगा 2/3 से। ये भी आपको याद रखना कि 2/3 से पास होगा। ठीक है, 2/3 से पास होगा, अगले सदन में जाएगा, कमेटी बनेगी, कमेटी अपना रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसका निर्वाचन होगा। अगर वहाँ पर 2/3 से पास हो जाता है वो मत, तो फिर क्या कि उनको अपना पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। ठीक है, ठीक, यहाँ तक किसी को तकलीफ। ठीक, अब देखते हैं कुछ उनके पावर्स के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो अनुच्छेद आपका आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 1 के अंतर्गत क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। 52 में उनका एक पद था, राष्ट्रपति का एक पद होगा। 53 में क्या था कि राष्ट्रपति खुद या फिर उनके एक सबॉर्डिनेट अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है अपने कामों को निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो सब क्लॉज 1 के अंतर्गत क्या जाएगा, संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति की मेन हीज होती है, जिसे स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयुक्त करेगा। पूरा काम तो खुद नहीं कर पाएंगे। जैसे डीएम होते हैं, तो डीएम खुद काम तो पूरा नहीं करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं पूरा काम तो नहीं करते हैं, एसडीएम होते हैं। ठीक है, एसडीएम के अंदर कौन होता है, आपका तहसीलदार हो गया, उनके नीचे नायब तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार के अंदर पटवारी हो गया, पटवारी के नीचे कोटवार हो जाएगा। इस टाइप का है ना, छोटा मोटा है। तो ये क्या हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, तो काम करते मतलब इस तरह से क्या कि कोई अकेला काम नहीं कर सकता, एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चर है जो आपको सपोर्ट करता है। इसी तरह से राष्ट्रपति जो है अपना, राष्ट्रपति को सपोर्ट करने के लिए पूरा उनका कैबिनेट, मतलब प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद है जो उनको सपोर्ट करती है, असिस्ट करती है। ठीक है, कुछ बोल रही थी क्या हम्म, तुम? हाँ, ठीक। आर्टिकल 74 में क्या बोल रहा है आपका, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, जिसका प्रधान कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो मंत्री आर्टिकल 74 में क्या बता रहा है कि एक क्या कहते राष्ट्रपति को असिस्ट करने के लिए कौन होगा, आपका प्रधान, एक कार्य आपका परिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का जो है अपना कौन रहेगा, तो आपका प्रधान कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री रहेगा। ठीक है, भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य कौन करेंगे, आपका राष्ट्रपति के नाम से होंगे। देखो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है करके। ठीक है, काम तो देखो एग्जीक्यूटिव मतलब बॉडी ही करती है काम तो। मान लो जैसे आपका जो है काम, जैसे ग्राउंड लेवल पे काम कौन करता है, अधिकारी। जैसे आपको जो है महतारी बंधन योजना है, लाडली बहन योजना है, ऐसा कौन मतलब कौन काम कर रहा है, बेसिकली अधिकारी लोग काम कर रहे हैं। वो डाटा एंट्री ऑपरेटर कर रहा है जो आपका आधार सीडिंग कर रहा है, आधार सीडिंग कर रहा है नहीं कर रहा है वो, तब आपका तो समझते हो ना क्या बोला मैं। ठीक है, तो काम कौन कर रहा है, बेसिकली ग्राउंड पे जाके कौन काम कर रहा है, वो कर रहे हैं। लेकिन नाम किन का होता है, जो विभागीय मंत्री या पीएम का नाम होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो प्रमुख होने से जो है फायदा भी है, लॉस भी है। कहीं कुछ भी हुआ तो डायरेक्ट जो है उंगली आपके ऊपर उठेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है, तो ये है, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, काम कुछ भी होगा, नाम किसका रहेगा, राष्ट्रपति का रहेगा। ठीक है, हम्म। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी राष्ट्रपति के नाम से होंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के प्रधान की नियुक्ति करते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपका राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, और एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद को धारण करेंगे। ठीक है, तो मंत्री जो है आपका, मंत्रिपरिषद जो है आपका, मंत्रीगण जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है क्या बोलते हैं आपका पद उन्होंने धारण करेंगे। समझ आया? ठीक, इसके अलावा जाएगा आपका संसद की बैठक को 17 एवं 17 कर सकते हैं। कौन करते हैं, आपका राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है,
लोकसभा का विघटन कर सकते हैं और संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं। तो देखो 17 होता है और आपका 17 अवसान कौन करेंगे? आप राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, विघटन कर सकते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जगह प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन एवं प्रत्येक चुनाव के बाद राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का पूरा अधिकार रहता है। आप आए, बाहर आए, अच्छा लगा, आप लोग नए 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 निकले हो यहाँ से आके बच्चे से काम करना, इस टाइप का वो अपना अभिभाषण वो देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद आर्टिकल 123 के तहत की जगह उनको ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश जो बेसिकली क्या है आपका एक तरह का वो है, क्या आपका कानून है, जिसको 6 माह के भीतर आपको अगर संसद पास कर देती है तो वो आपका कानून बन जाएगा, नहीं बना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उसका जगह आपका कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, जैसे राज्य की सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन हेतु विधेयक, विधेयक जिसके अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़े, धन विधेयक ऐसे जिससे कराधान जिनसे राज्यों का हित जुड़ा हो। तो बेसिकली जो मॉनेटरी टर्म्स में है, जो पैसे से संबंधित है या तो राज्यों से संबंधित, जो आपका फेडरल अब जो स्ट्रक्चर है, संघ का जो स्ट्रक्चर है, उनमें अगर आप कुछ चेंजेस लाने चाहते हैं तो पहले पूर्वानुमति लेके आना पड़ेगा, पहले पूर्वानुमति राष्ट्रपति से लेना पड़ेगा, तब उसको आप संसद में पेश करेंगे। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल आपका जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, बजट जो बोलते हैं, आर्टिकल कौन सा है? 112 है। ठीक है, ये 112 है। अच्छा चलो इसको पढ़ के रखना, मैं पहले पूछूंगा फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ आया? चलो।